हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच का डिफरेंस समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, while secondary memory is also known as auxiliary memory और external memory। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी मेमोरी इज टेम्परेरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट मेमोरी, वाइल जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। थर्ड पॉइंट, प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। तो जो डेटा फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है वो सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। इसका मतलब ये है कि जो डेटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है उसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। पहले वो डेटा प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है और फिर वहां से उसको सीपीयू एक्सेस कर सकता है। जैसे कि आप अगर कोई फाइल है, आप उस पर काम कर रहे हैं, आपने उसको सेव करी है, तो जब हमने उसको सेव करा तो वो हार्ड डिस्क में सेव होती है। हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। अब अगर आपने जब वो दोबारा फाइल ओपन करनी है तो जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो रैम में खुलेगी। पहले रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी, और फिर वहां से सीपीयू उसको एक्सेस करता है। नाउ नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम। तो ये जो दो है रैम और रोम, ये एग्जाम्पल हैं प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी के क्या एग्जाम्पल हैं? जैसे कि हार्ड डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, ऐसे ऐसे ये सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स नेचर वेरीज। रैम इज वॉलेटाइल while रोम इज नॉन वॉलेटाइल, while in secondary memories it is always non volatile in nature। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि जो सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। इसका मतलब है कि अगर कंप्यूटर ऑफ भी कर देंगे तो जो आपने डेटा उसमें स्टोर किया था, कंप्यूटर को ऑन करने पर आपको वही डेटा दोबारा उसी स्टेट में मिलेगा। पर ये चीज प्राइमरी मेमोरी में हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे कि रैम इज वॉलेटाइल, जो डेटा रैम में स्टोर होता है तो वो टेम्परेरीली स्टोर होता है। जब मैंने अपना कंप्यूटर ऑफ कर दिया और मैंने जब उसको दोबारा ऑन किया तो जो वो रैम पे जो डेटा था वो आपको नहीं मिलेगा, वो उड़ चुका है, वो इरेज हो जाता है। इसलिए रैम क्या है? वो वॉलेटाइल है। पर अगर हम रोम की बात करें तो जो रोम में डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, वो इरेज नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी का नेचर वेरी करता है कि भाई वो वॉलेटाइल भी होती है और नॉन वॉलेटाइल भी होती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमेशा नॉन वॉलेटाइल होती है, वहां का जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस, इट हैज अ फास्ट एक्सेस टाइम व्हाइल सेकेंडरी मेमोरी हैज अ स्लोअर एक्सेस। तो जो प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम होता है वो फास्ट होता है, पर सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस टाइम स्लो होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट डिफरेंस, इट इज स्मॉल इन साइज while secondary memory is bigger in size as compared to primary memory। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका साइज छोटा होता है, कम होता है। प्राइमरी मेमोरी हो सकती है 8 GB की हो, 16 GB की हो, 32 GB की हो। पर सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली 1 टेराबाइट की भी हो सकती है, 2 टेराबाइट की या 3 टेराबाइट की भी हो सकती है। देन नेक्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी इज एन एक्सपेंसिव मेमोरी while secondary memory is cheaper than primary memory। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो महंगी होती है, वो एक्सपेंसिव मेमोरी है, पर जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी सस्ती होती है, चीप होती है।